उसको किसी की चिंता नहीं है। ये सारी दुनिया भी छोड़ दे तो मेरे बाप का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो जो है वो है। क्या है सतपंथ? तो आज मैं खुद मेरे जीवन को अच्छी तरह जी पा रहा हूं, जीवन को समझा हूं, जीवन को समझने के बाद जीवन को समझा भी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, जीना सिखा रहा हूं, मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, पवित्र जीवन जीने के लिए लोगों को, दुनिया को प्रेरित भी कर रहा हूं। ये है सतपंथ, जो जिलाता है जीना सिखाता है। यह है सतपंथ। तो क्या कमी की मेरे बाप ने? आज अगर हमारी समाज अगर पूरी निर्व्यसनी होगी तो उसका पूरा श्रेय मेरे बाप को जाता है, उसके शिक्षा पत्री को, उसके ज्ञान को जाता है। नहीं तो आप थोड़ी हो ना दुनिया में कितने लोग हैं, आप तो जाते हो, घूमते हो, कितनी दुनिया बिगड़ चुकी है, कितना व्यसन, कितने कुसंस्कार, कितना फैल चुका है। लेकिन आज भी मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है हमारे सतपंथ के युवानों के ऊपर, कि आज के ये युवान इतनी इस भौतिक सुखों में आने के बाद, कलयुग के इस वातावरण में आने के बाद भी हमारी परंपराओं को मानने वाले हमारे जो युवान हैं आज भी पवित्र है, आज भी वो प्रबल है, आज भी अपने माँ पिता का नमस्कार किए जा रहे हैं, आज भी अपने दादा दादी को मानते हैं, आज भी मंदिरों में जा रहे हैं, पूजाओं में जा रहे हैं। कई युवान तो आज मुखी पद लेकर पूजा भी कर रहे हैं। ये प्रभाव है इस परंपरा का, इस ज्ञान का, इन तत्वों का। इसीलिए अगर मेरे बाप के बारे में बात करूं ना तो पूरा 8 दिन तो उसमें ही जाएगा। और मुझे तो मजा तब आती है भगवान से ज्यादा जब संतों के बारे में बात करनी हो, क्योंकि जब जहां संतों की चर्चा होती ना, भले ही जहां भगवान की चर्चा हो भगवान नहीं आएगा, लेकिन जहां संतों की चर्चा चालू हो वहां भगवान जरूर आता है, क्योंकि वो भगवान को भी पसंद है। इसीलिए तो उन्होंने ये ज्ञान हम सबको दिया, निज रूप को जानने का, जीवन को जीने का, पवित्र जीवन जीने का, ये सब कुछ उन्होंने हम सबको दिया। इसलिए मन से हम उनको भी धन्यवाद दें। और उन्होंने ही ये कृष्ण चरित्र हमारे सामने रखा और इसके माध्यम से हमें आनंद देने की, आनंद का अनुभव कर देने की कोशिश की है। हमने सुना कि भगवान की वजह से अलग अलग क्रीड़ाएं वहाँ हो रही थी, भगवान अलग अलग क्रीड़ाओं के, बाल क्रीड़ाओं के माध्यम से उन गोकुलवासियों को आनंद दे रहे थे। फिर कभी अजगर के रूप से राक्षस आए, अलग अलग रूप से आए, लेकिन सबको मारा भगवान ने। कालिया नाग को वश किया, उसको कहा तेरे अकेले की वजह से अगर ये पानी, अगर ये जल खराब होता होगा तो निकल जा, और सबको ये जल फिर काम में आएगा। ये कृष्ण भगवान है जो उपयोगी बन रहे हैं। कालिया को कहा तू दूसरी जगह निकल जा, इन लोगों को थोड़ी परेशानी है जल की, तू निकल जाता है तो ये जल पूरे गांव के काम आएगा। इसलिए वह कालिया को दंड दिया, कालिया वहां से निकल गया और फिर वो जल सबके काम आ रहा था। कालिया का विष फैला हुआ था ना, उसमें वो पूरा भगवान ने वहां पर काम किया, एक बहुत बड़ी क्रांति की। तो यह कंस ने सोचा कि इतनी कोशिश करने के बाद भी ये मरा नहीं, अब करे तो क्या करे। तब धनुर्याग का आयोजन किया, पूरा प्लान बनाया और अक्रूर जी को कहा कि हे अक्रूर जी, आपको रथ लेकर जाना है गोकुल में। बोले क्यों? बोले कृष्ण को यहां लेकर आओ, यह धनुर्याग में हिस्सा लेने के लिए।
अक्रूर जी को पता तो चला कि ये बुला क्यों रहा है, लेकिन अक्रूर जी क्या करते, चलो इस बहाने गोकुल तो जाना मिलेगा। गोकुल जी ने रथ तैयार किया और गोकुल जी अक्रूर जी ने रथ तैयार किया और जा रहे गोकुल की ओर। जैसे गोकुल में पहुंचे, पहले तो जहां भगवान रास खेला करते थे ना, वहां उस भूमि का स्पर्श किया, नमस्कार किया अक्रूर जी ने, स्नान किया उस मिट्टी से, क्योंकि उसको गोरज लगे थे, गो के चरण लगे थे, वहां पर गोपियों के चरण लगे थे, वहां परम कृपालु परमात्मा कृष्ण भगवान के चरण लगे थे। वो भूमि पवित्र बन चुकी थी, क्योंकि वो भूमि पवित्र हो जाते हैं जहां भगवान के चरण स्पर्श होते हैं। वो जल पवित्र हो जाता है जहां भगवान का स्पर्श हो जाता है। जब यमुना जी से जा रहे थे तो भगवान का स्पर्श हुआ नदी को, तो नदी तीर्थ बन गई। देखो, जब हम कलश में जल भरते हैं कि नहीं पूजा में, तो मंत्र का नाम क्या आता है? कलश में जल भरवानो मंत्र, बराबर है। कलश में जल भरवानो मंत्र, हमने क्या भरा जल में, कलश में जल। और जब पूजा पूरी हो जाती है तब उसको क्या बोलते है ना? जब भरा था तब जल था, और जब बाहर निकला तब तीर्थ बना, चरणामृत बना, तब तीर्थ बना। क्यों? जब भरा था तब जल, जब बाहर निकाला तब तीर्थ। क्यों? क्योंकि जब भरा था तब तो जल ही था, लेकिन सृष्टि ब्रह्मांड के सारे देवी देवता संत महात्मा सबका चरण स्पर्श होने के कारण वो तीर्थ बन जाता है। कि बाद में उसको जल कहते हो आप? जल तो नहीं कहते, उसको तीर्थ कहते, क्योंकि सारे देवी देवता अदृश्य स्वरूप से वहां आते हैं, हम बुलाते हैं। और कौन कहता है श्रद्धा से बुलाने के बाद भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? नहीं बोलोगे तो सुन लो, शबरी की तरह आप बुलाते नहीं। लेकिन अगर सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हो तो भगवान जरूर आते हैं। मन चंगा तो कठोट में गंगा। अगर मन प्रसन्न हो, मन से भगवान को पुकारते हो तो जरूर भगवान आते हैं। इसी तरह मन से अगर ब्रह्मगादी पर विराजमान मुखी ने आवाहन किया तो किसी इस पूरे ब्रह्मांड के किसी एक देव की ताकत नहीं जो नहीं आए। किसी एक देव की ताकत नहीं जो नहीं आए। इनको रहना है कि नहीं? क्योंकि भगवान भक्ताधीन है, भगवान भक्तों के अधीन है। सब वहां आते हैं, अदृश्य स्वरूप से स्पर्श होने के कारण वो तीर्थ बन जाता है। इसलिए भगवान का स्पर्श हुआ था, उस मिट्टी को स्नान किया अक्रूर जी ने और आगे बढ़े। जैसे आगे गए तो नंद बाबा के घर को ढूंढा। नंद बाबा के घर पहुंचे और जैसे बाबा के घर पहुंचे ना, तो बाबा सामने ही बैठे थे। बाबा की मुलाकात की और बाबा को कहा कि आप नंद हो? बोले हाँ। आप कौन हो? कहां से आए हो? बोले हम मथुरा से आए। जैसे मथुरा सुना एकदम उठ खड़े हो गए बाबा। अब क्या करने आए हो? क्यों मेरे कृष्ण को, कान्हा को तकलीफ करते हो आप मथुरा वाले? क्या बिगाड़ा आपका मेरे लाल ने? अब आप क्यों आए हो? बोले आप भयभीत मत होना, हम तकलीफ करने नहीं आए कृष्ण को। लेकिन आए क्यों वो तो बताओ। बोले कंस ने धनुर्याग का आयोजन किया है, सारी व्यवस्था के बारे में बात की। बोले इससे हमें क्या लेना देना? बाबा ने कहा, बोले हम इसके लिए आए हैं कि कृष्ण को भी आमंत्रण है और मुझे आज्ञा की गई है कि कृष्ण को लेकर आना है, तो हम कृष्ण को लेने आए हैं। बाबा ने कहा अक्रूर, आपने कहा था तकलीफ देने नहीं आए, लेकिन गोकुल के लिए तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है अक्रूर।
अब तो बात कर दिया आपने, मैं अकेला था अच्छा हुआ, लेकिन गोकुल में किसी के सामने बात मत करना। और अक्रूर आपको कह देते यशोदा के सामने तो बात करना ही नहीं, वो सहन नहीं करेगी आपके इस बात को, वो टूट जाएगी। अक्रूर उनके सामने बात मत करना, हमारा कृष्ण हमारा लाला नहीं आएगा मथुरा, हम आपको कह देते हैं। उतने में माँ यशोदा आई। माँ यशोदा वहां पर आई और माँ यशोदा ने फिर कहा ये कौन है, कहां से आए? बोले हम मथुरा से आए, अक्रूर हमारा नाम है। आगे बोले अक्रूर, तब नंद बाबा ने उनको हाथ दिखाया, बोलना मत, बोलना मत, क्योंकि नंद बाबा को पता था माँ यशोदा के लिए कृष्ण क्या है। बाबा को पता था, बोलना मत अक्रूर, रोका। माँ यशोदा को कुछ गड़बड़ लगी कि कुछ तो मुझे मेरे से छुपाया रहे हैं, क्या हुआ? मेरे कान्हा की तो फरियाद लेके नहीं आया, ये कौन है? नहीं माँ, कोई फरियाद नहीं। तो क्यों आए हो बताओ? माँ ने आग्रह किया और फिर अक्रूर के मुख से निकल गया कि हम कृष्ण को लेने आए हैं। कृष्ण को लेने आए, कहाँ ले जाओगे कृष्ण को? बोले मथुरा ले जाना है। मेरा कृष्ण मथुरा आने वाला नहीं है, और आप जैसे आए हो यहां से निकल जाओ। अक्रूर, आसान नहीं है कृष्ण को गोकुल से ले जाना, हम नहीं जाने देंगे हमारे लाल को, हम नहीं जाने देंगे हमारे कृष्ण को। हमारा कृष्ण निकल जाता है तो गोकुल तो स्मशान हो जाएगी, नहीं आएगा कृष्ण। कोशिश करना अक्रूर, कृष्ण छोड़ ही नहीं सकता गोकुल को। अक्रूर, आपको पता है मेरा कृष्ण मेरा लाला मेरे से अलग नहीं हो सकता, वो मेरे से दूर नहीं जा सकता, इसलिए छोड़ देना इन बातों को और आप वापस जाओ, नहीं आएगा मेरा लाला। अक्रूर जी आग्रह करने लगे, तब मां ने कहा अक्रूर ये नहीं हो सकता, एक क्षण के लिए भी मेरा कान्हा नजरों से दूर हो जाता है तो मैं विचलित हो जाती हूँ अक्रूर, और आप कहते हो मेरे कान्हा को यहां से ले जाओगे? नहीं अक्रूर, ये नहीं होगा। लेकिन अक्रूर जी समझा रहे थे, उतने में कृष्ण वहां पहुंचे। कृष्ण भागते भागते आए, खेलते खेलते वहां पहुंचे और मां के साथ मस्ती करने लगे। लेकिन मस्ती करते करते ध्यान में आया कि अरे प्रसंग कुछ अलग है। मां चिंता में दिखाई देती है और सामने बैठे थे अक्रूर। अक्रूर जी के पास गए, हे जी आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है आपका? बोले हम मथुरा से आए। भगवान को तो आनंद आता था कोई मथुरा से आ जाए, मां को दुख होता था। आप मथुरा से आए? बोले हाँ। क्यों? बोले धनुर्याग का आयोजन किया गया है और ऐसी बड़ी व्यवस्था है और आपको वहां हिस्सा लेने के लिए बुलाया है, हम आपको लेने आए। आप मुझे लेने आए? मथुरा मुझे ले जाओगे? मुझे आमंत्रण है? तो अक्रूर जी मैं तो राह देख रहा था, चलो हम अभी तैयार हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, हम आपके साथ आएंगे अक्रूर, हम आपके साथ आ रहे हैं। भगवान ने बोल तो दिया लेकिन रुके, अरे मैंने भूल कर दी, और जो मन में आया था बस वही हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो माँ यशोदा रो रही थी। भगवान ने सोचा रे मैंने बोलने में गलती कर दी, मैंने इस माँ के हृदय को समझा नहीं, याद रखा नहीं, और अब गए माँ के पास, माँ को मनाने लगे। माँ क्यों रो रही हो माँ, क्या हुआ? माँ कुछ गलत बोला मैंने, माँ कुछ गलती हो गई मेरे से, मुझे माफ कर दे माँ। माँ कुछ बोलती नहीं है, यशोदा कुछ बोलती नहीं है, और आंख में से आंसू की धाराएं शुरू है। कैसे देख पाते भगवान? माँ क्यों रो रही हो, मुझे बता दे।
जब भगवान ने आग्रह किया तो माँ ने कहा, कृष्ण जब ये आया ना अक्रूर, तो मैंने अक्रूर को कहा था कि मेरा लाला मेरे सिवाय रहता नहीं है, मेरे सिवाय उसको चलता नहीं है। और जब तू आया तो तूने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, मुझे मथुरा जाना है, यशोदा से दूर जाना है। कोई बात नहीं कृष्ण, कोई बात नहीं। मुझे लगा था कि मुझसे मेरे लाला का बहुत प्यार है। माँ प्यार तो है ही माँ, तेरे बहुत बड़े उपकार है मेरे ऊपर। अरे उपकार होते, प्यार होता तो तू एकदम कह नहीं देता कृष्ण कि मुझे मथुरा जाना है। तेरे मुख से निकलता ही नहीं कि तुझे गोकुल को छोड़ना है। कान्हा एक क्षण के लिए भी तू दूर हो जाता है तो ये यशोदा विचलित हो जाती है कान्हा को देखने के लिए। कान्हा मेरे लाला तू ही मेरा श्वास है, मेरा प्राण है। कान्हा मत जाना इस यशोदा को छोड़कर। ये यशोदा जी नहीं पाएगी कान्हा। कान्हा ने कहा माँ ये सब कोई मेरा भाव नहीं था, बहुत किया आपने मेरे लिए, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा माँ, मेरी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। माँ मुझे जाने दे। यशोदा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं तू जा। अब मुझे पता चला कृष्ण कि क्यों आप मुझसे दूर जा रहे हो। अब मुझे याद आया। बोले माँ क्या याद आया आपको? अब मुझे पता चला शायद मैंने तुझे जन्म नहीं दिया ना कान्हा, इसीलिए शायद तू मेरे से दूर जा रहा है। लेकिन कृष्ण मेरे लाला मैंने कौन सी कमी रखी जो मुझसे दूर जा रहा है? यही कारण है ना कान्हा कि हमने आपको जन्म नहीं दिया। इस बात को सुना और कृष्ण भगवान के आंख में भी आंसू आ गए। नहीं माँ ऐसे शब्दों को मत कहना, ऐसे शब्दों को मत कहना माँ, मेरे मन में ऐसा भाव नहीं था, मुझे ऐसा कहना नहीं था। माँ आपने तो जो कुछ मेरे लिए किया वो बहुत बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों कहती हो माँ? फिर इसीलिए तो तू मेरे से दूर जा रहा है। कान्हा मैंने तुझे मारा, डांटा, गुस्सा किया कान्हा तेरे ऊपर, इसलिए दूर जा रहा है ना। लेकिन कान्हा ये माँ यशोदा वचन देती है इसके बाद मेरे कान्हा को नहीं मारेगी, इस कान्हा के ऊपर गुस्सा नहीं करेगी। कान्हा इतनी छोटी उम्र में हमने आपको वनवास में गौ माता की सेवा करने भेजा कान्हा, लेकिन इसके बाद मेरे कान्हा को मैं वनवास नहीं जाने दूंगी, जंगल में नहीं जाने दूंगी। और कान्हा अगर कोई गोपी फरियाद भी लाती है तो मैं मेरे कृष्ण के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी। कान्हा मेरे से गलती हो गई, इतनी छोटी उम्र में हमने आपको जंगल में भेजा, गौ माता की सेवा के लिए भेजा, आपके उम्र का ध्यान नहीं रखा। कान्हा हम लकड़ी लेकर आपके पीछे पीछे भागे, हे कान्हा हमने आपको खंबे से बांध दिया कान्हा। लेकिन कान्हा बस मेरे हृदय में कोई खराब भाव नहीं था। कान्हा मुझे माफ करना, इसके आगे खबरदार मेरा कान्हा नहीं जाएगा। हे नंद मेरा कान्हा जंगल में नहीं जाएगा। मेरे कान्हा को अगर किसने गुस्सा किया ना तो देख लेना। भगवान ने कहा मां ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों ऐसी बातों को कर रही है? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मां। तूने जो मुझे बांधा, मुझे मारा, जो गुस्सा किया उसमें तो मुझे आनंद मिलता था मां। आपका कोई गलत अर्थ नहीं था, उद्देश्य नहीं था मां। बाबा के पास गए, बाबा को कहा कि बाबा माँ को समझाओ, माँ ऐसी बात ना करे, बहुत तकलीफ होती बाबा, माँ को समझाओ। बाबा ने कहा
कि अरे यशोदा को तू समझ नहीं पाएगा, यशोदा के लिए तू क्या है कान्हा, अरे यशोदा तू मिला तब से तो जीवन जी रही है, ये यशोदा नहीं रह पाएगी कान्हा, मैं क्या समझाऊं। बाबा आपको समझाना पड़ेगा। बाबा जब समझाने गए तो माँ ने कहा कि कैसे मैं छोड़ दूं मेरे लाल को, वहां मथुरा वो जाएगा तो कौन देखभाल करेगा मेरी कान्हा की। एक बात को हमें समझना होगा, इस यशोदा को जाने नहीं देना था, कृष्ण से अलग नहीं होना था, ये उसके मन में नहीं था। उसको पता था भगवान का कर्तव्य भगवान को करना पड़ेगा, कृष्ण का, मेरे बेटे को उसका कर्तव्य करना पड़ेगा। लेकिन ये हृदय माँ का था और यशोदा माँ का भाव था कि मेरा कृष्ण जब मथुरा जाएगा तो कौन देखभाल करेगा मेरे कृष्ण की, कौन ध्यान रखेगा, इसको खाने में कौन सी चीज अच्छी लगती ना मुझे पता है। माँ यशोदा कृष्ण को तकलीफ नहीं होने देना चाहती, इसलिए माँ ने कहा कौन ध्यान रखेगा मेरे लाला का, मेरे कृष्ण का, मैंने कितना ध्यान रखा मेरे कृष्ण का, और कैसे अलग कर दूं मेरे कृष्ण को। लेकिन कृष्ण भगवान ने समझाया, तब माँ ने कहा कृष्ण ठीक है मुझे पता है तू मानेगा नहीं, मैंने तकलीफ जो दी है। बाबा को पास बुलाया और बाबा को कहा देखो कृष्ण अगर गोकुल छोड़कर जा रहा है मथुरा में तो नंद आपको भी जाना होगा, आप भी मेरे कान्हा मेरे कृष्ण के साथ जाओगे मथुरा, और जब मेरे कृष्ण का काम पूरा हो जाएगा मथुरा में तो मेरे कृष्ण को वापस मेरे पास ले आना। हे नंद हम आपको इसीलिए कृष्ण के साथ भेज रहे हैं कि हमारे कृष्ण को वापस ले आना, और जब तक मेरा कृष्ण नहीं आता मुझे चैन नहीं होगी, इसलिए हे नंद आपको साथ जाना होगा, और जब कर्तव्य पूरा हो जाएगा मेरे लाल का तब मेरे लाल को मेरे पास वापस ले आना, मेरे कृष्ण को मेरे पास वापस ले आना। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करते हैं, हम खुद जाते हैं उसके साथ में। ये बातें जो चल रही थी यहां पर एक गोपी ने सुनी, वो गोपी गोकुल में भागी और जो सहेलियां थी उसके घर पे जा रही है, अरे घर पे बैठी हो जल्दी चलो अपने कृष्ण के घर, यशोदा के घर चलो, देर हो जाएगी जल्दी चलो। उन सब ने पूछा कि क्यों जाना है उसके घर, बोले हमारा कृष्ण गोकुल छोड़कर जा रहा है और यशोदानंद बाबा ने अनुमति भी दे दी है, जल्दी चलो नहीं तो कान्हा निकल जाएगा। बाकी गोपियों ने कहा अरे ये तो पागल हो चुकी है, इसका दिमाग फिर गया है, कान्हा गोकुल को छोड़कर जाएगा, गोकुल के सिवाय रह सकता है कान्हा, अरे ये बहुत चाहते हैं ना कृष्ण को, इसीलिए शायद ये असर हो गई है इसकी बुद्धि पर। उसको संभाला, समझाने की कोशिश की, अरे तू पागलपन मत कर। उसने कहा मुझे पागल कहना है, जो कहना है कह दो, मुझे समझो और यहां से जल्दी चलो, कृष्ण जा रहे हैं। सबने कहा चलो देखते तो है क्या है। उसको लेकर नंद बाबा के घर के बाहर सारी गोपियां खड़ी है और कृष्ण को पुकारा कि हे कृष्ण। उतने में कृष्ण क्रूर के साथ बाहर ही आ रहे थे। जैसे कृष्ण को देखा गोपियों ने कहा कृष्ण अरे इसको समझाओ, ये गोपी पागल हो चुकी है, बुरी असर हो चुके इसके ऊपर, बुद्धि के ऊपर। कृष्ण ये कह रही है कि कृष्ण गोकुल छोड़कर जा रहे हैं, इसको समझा। कृष्ण जल्दी से जल्दी इसको कह दो, इसे बात करो कि आप गोकुल में ही रहोगे, नहीं तो ये मर जाएगी, कान्हा ये मर जाएगी, इससे बात करो, इसे कह दो कि कान्हा गोकुल ही रहेगा। कान्हा बोल नहीं रहे हैं। गोपियों को चिंता हुई, गोपियों ने कहा भगवान बोलो, हमें चिंता हो रही है, भगवान बोल दो कि आप गोकुल छोड़कर नहीं जाओगे। धीरे से भगवान ने बोला हे गोपियों,
हाँ, मैं गोकुल छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। जो आपने सुना वो सही है। और जब सारी गोपियों ने सुना तब गोपियाँ रोने लगी, भगवान को प्रार्थना करने लगी कि लेकिन भगवान क्यों छोड़कर जा रहे हो हमें? क्या हमसे गलती हो गई? क्यों जाना चाहते हो? भगवान ने कहा गलती नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरे कर्तव्य को पूरा करना होगा, मुझे जाना होगा। गोपियों ने मना किया। अक्रूर को भगवान ने कहा रथ तैयार कर दो। अक्रूर जब रथ के पास पहुंचे तो अक्रूर को पकड़ा गोपियों ने कि आप क्यों आए गोकुल में? क्यों हमारे कृष्ण को हमसे अलग करना चाहते हो? क्या बिगाड़ा हमने आपका? हे अक्रूर, आप अक्रूर नहीं हो, आप क्रूर हो। आप क्रूर हो जो हमें हमारे कान्हा से दूर कर रहे हो, हमारे कान्हा को ले जा रहे हो। आप क्रूर हो अक्रूर, क्यों दूर ले जा रहे हो? अक्रूर ने कहा देखो गोपिया, आप समझो बात को। गोपिया भगवान के पास गई, भगवान को मना रही है गोपिया। ये गोपिया तो पागल हो चुकी थी भगवान के पीछे। भगवान को कहा हे भगवान, हम फरियाद ला रहे थे, इसीलिए तो छोड़कर नहीं जा रहे हो ना कान्हा? हम यशोदा माँ के पास फरियाद ला रहे थे, इसीलिए तो नहीं जा रहे हो? हम भगवान आपको नचाते थे, आपको तकलीफ देते थे, इसीलिए तो नहीं जा रहे हो? भगवान को गोपियों ने कहा है भगवान, हम जब माँ यशोदा के पास आते थे तो कोई फरियाद लेकर नहीं आते थे। भगवान हम तो आपके घर आते थे ना, फरियाद लेकर नहीं, बस फरियाद का बहाना बनाकर हे भगवान हम आपको देखने आते थे। बस हमें तो हमारे कान्हा को देखना था, हम तो फरियाद करने का बहाना बनाते थे। हे भगवान, कितनी घर में तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी जब आपकी बांसुरी बजाना चालू कर देते हो ना, सब छोड़कर हम आपके पास आते थे भगवान। और भगवान अब जाना हो ना आपको, एक काम करना, हमें मार देना, हमें मार देना भगवान, हम नहीं जी सकते आपके बगैर। जाना हो तो जाओ, लेकिन हमें मार दो, हम नहीं जी सकते, हमें मार दो। और जाना ही था और यहां से अलग होकर हमें मारना ही था। भगवान तो बचाया क्यों? मरने देना था इंद्र के कोप से, मर जाने देना था उस सांप के जहर से। क्यों बचाया इन राक्षसों से जो आज तुझे मारना ही था? हमें तो बचाया क्यों? मरने देते भगवान। रथ के आगे लेट गए सारे के सारी गोपियां, हम रथ को नहीं जाने देंगे। तब भगवान ने अपने हृदय को कठोर किया और सबको कहा कि चलो रास्ते से अलग हो जाओ, मुझे जाने दो, मुझे मेरी कर्तव्य को पूरा करना होगा। कठोर हृदय किया गोपियों ने, रास्ते से हट गई सारी गोपियां। भगवान बलराम के साथ रथ पर विराजमान हो गए और रथ आगे की ओर जा रहा है। रथ आगे तो जा रहा है, लेकिन भगवान की नजर किसी को ढूंढ रही थी। भगवान को किसी को देखना था, भगवान को किसी के साथ मुलाकात करनी थी। जाते जाते तो बातें उसके साथ करनी थी, जाने का कारण बताना था। लेकिन जिसको बताना था, जिससे बात करनी थी, जिसको देखना था, वो दिखाई नहीं दे रही थी। भगवान उस भीड़ में उसको ढूंढ रहे थे, नहीं दिखाई दी। रथ आगे की ओर बढ़ चला। जैसे रथ आगे की ओर बढ़ा, भगवान ने सोचा कि जिसको मिलना था, तो बात करनी थी, कारण कहना था, वो नहीं मिली। उसकी याद में भगवान जा रहे थे, लेकिन जैसे गांव के बाहर रथ निकला, दूर रास्ते पर कोई खड़ा दिखाई दे रहा था। जैसे रथ समीप आया, भगवान ने अक्रूर जी को कहा कि थोड़े रथ को रोकना। रथ रुका, भगवान रथ से नीचे उतरे और भागे भागे जा रहे हैं।
जो रास्ते में एक गोपी खड़ी थी उसकी ओर जा रहे हैं, और जाने के बाद कहा, अरे मैं तुझे ढूंढ रहा था, तुझे मिलना था, आपसे बात करनी थी राधा, हम आपको ढूंढ रहे थे, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे मिलना था राधा, आपसे बात करनी थी, आपको कारण कहना था। हे राधा, हम गोकुल छोड़कर जा रहे हैं, हम मथुरा जा रहे हैं, मेरे कर्तव्य को पूरा करना होगा ना राधा, वहां मथुरा में मेरी जरूरत है राधा, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा मन नहीं है राधा जाने का, मुझे बहुत याद आती हो, मुझे बहुत प्यार दिया आप सबने, जाने का मन तो नहीं है, लेकिन राधा मुझे जाना पड़ेगा। भगवान तो बात कर रहे हैं, लेकिन राधा अपना सिर नीचे किए हुए रो रही थी, आंखों में से आंसुओं की धाराएं बह रही थी, ताकत नहीं थी कुछ बोलने की। भगवान ने कहा, राधा एक शब्द तो बोलो, मेरे साथ बात करो राधा, मुझ पर नाराज हो राधा? राधा ने सिर ऊपर उठाया, कान्हा को देखा और कान्हा को कहा कि भगवान, ऐसी भी क्या भूल हमसे हुई भगवान, जो छोड़कर जा रहे हो? क्या आपको लगता है कि राधा जी पाएगी? आप तो श्वास हो राधा के भगवान, और छोड़ने की बात कर रहे हो। ये राधा भगवान का एक अंग थी। नहीं भगवान, हम कभी आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकते। भगवान ने कहा, या हृदय को कठोर करना होगा। भगवान ने हृदय को कठोर किया, कहा, राधा मुझे जाने दे, मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना होगा। राधा मैं जा रहा हूं, राधा मैं जा रहा हूं। फिर भी राधा बोल नहीं रही है। जब जाने के लिए निकले तो बस हाथ पकड़ा भगवान का और कहा, भगवान जा रहे हो ना, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हृदय से निकल के देखना। बस ये राधा तो भगवान आपकी बन चुकी है, बस इस राधा के लिए तो बस एक ही काम है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेगा वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। अब हमारे लिए एक ही काम है कृष्ण, बस आपको याद करना। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेगा ओ बाके बिहारी, कहीं तो मिलेगा वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर के हृदय में
झुलाया करेंगे, उन्हीं को वही झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में। उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, 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 कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लतावों में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेगा वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। राधा ने कहा बस हमारे लिए अब तो एक ही काम है, भले ही आपको जाना हो आप जा सकते हो। कृष्ण वहां से कृष्ण निकले, रथ के ऊपर विराजमान हुए और वहां से रथ निकल पड़ा है मथुरा की ओर। कथा कहते हैं यहाँ राधा जहाँ खड़ी थी वहां से उसको घर लेकर गए और फिर राधा के लिए तो बस एक ही अब काम बचा था, भगवान की याद। यहाँ भगवान मथुरा में पहुंचे, भगवान ने कहा हमें यहाँ से तो पैदल पैदल ही जाना है, और वहां से रथ को रोका। भगवान रथ से नीचे उतरे और बलराम और कृष्ण रास्ते से जा रहे हैं। जब सामने से राज वस्त्रों को लेकर धोबी आ रहा था, उस धोबी को पहचाना भगवान ने, बलराम से मुलाकात करवा दी और फिर बलराम जी ने उस धोबी को वहां पर दंड दिया है। ये धोबी वही था जिसने मां सीता के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की थी। उस धोबी को दंड दिया, उसके पास जो राजवस्त्र थे उसको परिधान किया। भगवान आगे की ओर चले हैं। मथुरा को देखते देखते मथुरा वाले भी इस कृष्ण को देखना चाहते थे, क्योंकि इनके बारे में सुना था। और आगे जाते समय धनुर्याग का धनुष्य दिखाई दिया। भगवान ने उस धनुष्य को हाथ में लिया और जैसे हाथ में लिया तोड़ दिया उस धनुष्य को। जैसे धनुष्य की टूटने की आवाज हुई, वहां पर कंस को पता चला कि कृष्ण का आगमन मथुरा में हो चुका है, क्योंकि ये कृष्ण ही कर सकते हैं। और जैसे घूमते घूमते धनुर्याग
की जो जगह थी वहां भगवान पहुंचे। चाणूर, मुष्टिक, बड़े बड़े पहलवान वहां पर थे। उनके साथ भगवान को युद्ध करना था, बलराम के साथ। लेकिन बलराम और भगवान कृष्ण ने उन मल्लों के साथ वहां पर युद्ध किया, उनका वहां पर वध किया। एक उन्मत्त हाथी को वहां पर छोड़ा गया भगवान को मारने के लिए। उस हाथी को भी भगवान ने शांत कर दिया। बहुत प्रयास किए, क्योंकि कंस को लगता था वहां तो नहीं मार पाए, यहां बुलाकर उसको मारते हैं। लेकिन शेर शेर होता है। यहां आने के बाद भी कृष्ण कृष्ण थे, शेर बन के ही वहां पर लड़ रहे थे दुष्ट प्रवृत्ति के साथ। वहां पर धनुर्याग में हिस्सा लिया भगवान ने। अब सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब भगवान दौड़े हैं कंस की ओर। कंस को पता चला अब तो मरना ही है। कंस भागने लगा, लेकिन दौड़ते दौड़ते भगवान ने कंस को पकड़ा, जमीन के ऊपर लिटा दिया और उसके छाती के ऊपर भगवान बैठ गए। जैसे छाती के ऊपर बैठे और भगवान ने कहा, बस कंस अब तो तुझे मरना है। बहुत कोशिश की मृत्यु से भागने की, लेकिन मृत्यु एक दिन जरूर आता है। कंस अब आपको मरना होगा। भगवान ने अंतिम इच्छा पूछी कंस की, तो कंस ने कहा, बस आप हो कौन ना, वो मुझे देखना है, क्योंकि आप साधारण तो नहीं हो। और कथा कहती है तब भगवान ने अपना मूल स्वरूप कंस को दिखाया। कंस ने नमस्कार किए, दोनों हाथ बाजू में छोड़ दिए और पसंद किया भगवान के हाथों मृत्यु को, कि चलो एक तो अच्छा हुआ भगवान के हाथों मेरी मृत्यु हो रही है। क्योंकि अब पता चला था ये कोई साधारण नहीं, ये तो जगत के पिता है। भगवान ने उसकी उस मनोकामना को पूर्ण किया और वहां पर कंस का वध किया। जैसे पता चला कंस मर चुका है, भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। मथुरा वाले खुश हो गए। मथुरा वालों ने भगवान का स्वागत किया, उनका अभिवादन किया। अधर्म से आज बचाया था भगवान ने। और कथा कहती है आगे, जो मथुरा का राज्य था उग्रसेन को दिया, कंस के पिता को, जिनको बंदिस्त करके रखा था। और बाद में जो वसुदेव और देवकी को वहां पर भगवान ने छुड़ाया। याद तो करना जरा उस प्रसंग को, जब भगवान मिलने गए होंगे माँ देवकी को। क्योंकि जैसे जन्म हुआ और अपने लाल को, अपने बच्चे को त्यागना पड़ा था, और आज वही बेटा मिलने आया है। कितनी खुशी, कितना आनंद उस माँ देवकी को हुआ होगा। गले से लगाया अपने बेटे को, अपने लाल को, और चूम रही है अपने लाल को। बहुत खुश हुई देवकी। वहां से उनको बंदीवास से मुक्त किया। और कंस को मारने के कारण जो कंस का ससरा था ना, जरासंध, मतलब ये जरासंध का पटेल था। ये कंस, वैसे पटेल कहना गलत है, लेकिन जरासंध का 10वां ग्रह था, ये कह दे तो ठीक है। ये सचमुच 10वां ग्रह था। तो जब जमाई थोड़े परेशानी में आ जाते हैं ना, तो ससरा सामने आ जाता है। आना भी चाहिए। वो भी तो बाप होता है ना उसका। तो जरासंध को गुस्सा आया और फिर जरासंध ने मथुरा के ऊपर सवारी कर दी। भगवान थे, भगवान ने जरासंध का सामना किया। 17 बार ऐसा हुआ कि वो युद्ध करने आया, लेकिन भगवान ने भगा दिया। इसमें तकलीफ हो रही थी सबको, इसलिए भगवान ने, देखो यहाँ पर कंस को मारा भगवान ने, और गादी के ऊपर बैठने का अधिकार किसका था? कृष्ण का। लेकिन किसको बिठाया? उग्रसेन को। जो जिसका है उसको दिया। और भगवान ने अब अलग एक नगरी का निर्माण किया, द्वारिका नगरी का। और उस द्वारिका
के फिर वो राजा बने। मतलब जो अपने मेहनत से हुआ था वो स्वीकारा, जो अपने मेहनत का था। खेती कर कमाना, सत्य सुलाना, प्रेम सु पकाना, सन्यासी ग्रासदाना, ब्रह्मार्पण करीने खाना, उसके ऊपर आपका अधिकार है। खेती कर कमाना, जो आपका मेहनत का है बस उसी के ऊपर आपका अधिकार है। भगवान वहां के राजा बने द्वारिका के। फिर आगे काल यवन के हाथों, मुचकुंद के हाथों काल यवन का भगवान ने वहां पर वध करवाया, जिस काल यवन को जरासंध ने भेजा था। आगे भीम के हाथों जरासंध का भी वध हो जाता है। तो इसी तरह भगवान ने एक द्वारिका का निर्माण किया वहां पर। अब भगवान ने माँ देवकी को कहा कि माँ अब भैया की शादी भी लगा दो, बलराम की। बोले उसकी शादी और आपको क्यों जल्दी है भाई? बोले मुझे क्यों जल्दी होगी, उसकी उम्र हो चुकी है, मैंने याद कराया आपको। बोले जल्दी तो लाले तुझे होगी, क्योंकि इसकी होती नहीं है तब तक तेरी बनेगी नहीं। तो बोले ठीक है। फिर रेवत नाम का जो राजा था उसकी लड़की रेवती, उसके साथ बलराम की शादी वहां पर हुई। और फिर कथा कहती है आगे कौंडिन्यपुर नाम का जो राज्य था वहां पर भीमक एक राजा था, उसकी लड़की थी रुक्मिणी। और रुक्मिणी का जो विवाह था वो शिशुपाल के साथ नक्की कर दिया था रुक्मिणी के भाई ने। रुक्मिणी को उसके साथ शादी बनानी नहीं थी। बोले उसको अकल का पता नहीं है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगारेट पीता है, गुटखा खाता है शिशुपाल, उसके साथ शादी बना करके मेरे जीवन को नरक बना दूं। रुक्मिणी ने कहा भले जिसके पास घर में कुछ ना हो, लेकिन एक निर्व्यसनी युवान के साथ मैं शादी बनाऊंगी। भले शिशुपाल के पास बहुत प्रॉपर्टी हो, लेकिन बाद में निकल जाएगी व्यसनों में। अगर कोई निर्व्यसनी है उसके पास कुछ नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी कमा लेगा, नहीं भी होगी तो अपने पुरुषार्थ से। रुक्मिणी के मन में तो कुछ और बस गया था, इसलिए वो शिशुपाल को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी, कोई उसको मान नहीं रहा था। फिर रुक्मिणी ने कहा अब तो ये मेरी मानने वाले नहीं है और कोई मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो सुदेव ब्राह्मण को बुलाया और उसको एक चिट्ठी लिखी, कहा पढ़ना नहीं। और वो जो है ना द्वारिका का कृष्ण जानते हो? बोले कौन नहीं जानता, ये उसको देना है। तो फिर वहां से वो निकले भगवान को चिट्ठी देने के लिए। अब भगवान को देखा नहीं था रुक्मिणी ने, कुछ पता नहीं था भगवान कैसे दिखते, हाइट कितनी है, 5 फुट 3 इंच, 6 फुट 2 इंच, वो हम देखते हैं इंच में। मन की ऊंचाई नहीं देखते, हाइट देखते शरीर की। उसको पता नहीं था कैसे दिखता, लेकिन पराक्रम सुने थे कि ये दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, पराक्रम सुने थे और प्रभावित हुई थी। भगवान को चिट्ठी मिली, भगवान ने चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था, मैं पढ़ा देता हूं आपको। उसमें लिखा था हे कृष्ण, ये मत पूछना हम आपके हैं कौन, हम आपके ही है। आप हमारे हो, मैंने आपको नक्की कर दिया है। आप मेरे पति हो, परमेश्वर हो, भगवान हो, सर्वस्व हो। इस रुक्मिणी ने आपको वर लिया है, ये रुक्मिणी आपकी बन चुकी है, आप रुक्मिणी के बन चुके हो, आप रुक्मिणी के ही हो, रुक्मिणी के ही बनने पड़ेंगे। ये रुक्मिणी नहीं तो रहने वाली नहीं है। और देखो सुनो, कल के दिन मैं कुल देवी का मंदिर है यहाँ पर, उसमें थोड़ा वो रास्ता भी बता दिया था। यहाँ मंदिर आएगा, उसके बाजू में ही बाग है, बाग में मैं
फूल तोड़ने का निमित्त करके आऊंगी, बहाना बनाकर वहां इस जगह पर खड़े रहना। जब मैं मिलूंगी मेरा हाथ पकड़ के मुझे भगाकर ले जाना है। क्यों हंस रहे हो आप? मैंने पढ़ दी इसके लिए चिट्ठी। कितनी सकारात्मकता। ये पढ़ने नहीं चाहिए लेकिन मैंने पढ़ी क्योंकि ये पढ़ने जैसी थी। ऐसा नहीं था उसमें, मैं आपको चाहती हूं, क्या आप मेरे साथ शादी बनाओगे? क्वेश्चन मार्क कहीं था ही नहीं, प्रश्न कहीं पर था ही नहीं। आना है, आप मेरे हो, मैं आपकी बन चुकी हूं, आपको आना है, भगाकर ले। क्या ले जाओगे? क्या आओगे? क्या अपना बनाओगे? मैं मानती हूं, क्या आप मानते? ये था ही नहीं। रुक्मिणी बनना, रुक्मिणी। हे भगवान तू मेरा है, किसी की ताकत नहीं जो तुझसे कोई अलग कर दे। तू मेरा है, मेरा ही रहेगा, मैं समर्पित हूं, आना पड़ेगा मेरे लिए जब जरूरत हो। भगवान तू मेरा है, बस अधिकार से। कोई प्यार करे उसको वो उसका हो जाए, कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। वो बिन बोले दुख को पहचान जाता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। कोई प्यार करे ना वो उसका हो जाता है, वो तो प्यार का भूखा है। भगवान ने कहा ये तो अलग आइटम लगती है, डायरेक्ट एकदम पूछती भी नहीं, ऑर्डर करती है। ये तो चिट्ठी में एंगेजमेंट पहले से ऑर्डर कर रही है, तो बाद में मेरा क्या होगा? ये तो पूछती नहीं है, तो ऑर्डर करती है सीधी। इसीलिए है ना, एंगेजमेंट के पहले से ऑर्डर चालू कर देना, फिर वो उसको आदत हो जाते, इसकी ना सुननी पड़ती है। भगवान ने कहा ये मेरी है, जाना पड़ेगा, ये मेरी है, जाना पड़ेगा। भगवान तैयार हो गए। भगवान ने भी कुछ सोचा नहीं, कोई शंका नहीं मन में। भगवान ने पूरी तैयारी कर दी, जो कागज चिट्ठी थी ना डस्टबिन में डाल दी। अब कोई भी लेटर आता था लेटर बॉक्स में तो पहले बलराम जी पढ़ते थे। ये पहला लेटर था जो सीधा इसके पास गया। बलराम जी ने देखा कोई प्रॉब्लम जरूर है। बलराम जी को ध्यान रखना पड़ता था इसके ऊपर, कब क्या करे ना पता नहीं। देख रहे थे बलराम जी, जैसे कृष्ण निकले तो बलराम जी उस डिब्बे के पास गए, निकाली और चिट्ठी पढ़ी। बोले अच्छा ये प्लान है पूरा। भगवान तो निकल चुके थे, उसके पीछे पीछे बलराम भी निकले, क्योंकि मेरे भाई की मर्जी पूरी तो करनी पड़ेगी, कुछ दिक्कत आ जाए तो मदद करनी पड़ेगी। वहां भगवान पहुंचे, बाग में नक्शा बताया था वही खड़े हो गए। ब्राह्मण के वेश में आए थे, वेश बदल कर, कोई पहचाने नहीं। और फिर रुक्मिणी ने बताया चलो मेरी शादी है ना, अब मुझे कुल देवी का दर्शन करना है। गई, दासियों को बोला हम फूल तो भूल गए। अब फूल थे थाली में, इसने बाजू में कर दिए। बोले फूल तो भूल गए। दासियों ने बोला हम लेके आते हैं। बोले कुल देवी की पूजा करनी, फूल चढ़ाना है, खुद लाने पड़ते फूल, आप यही रुको मैं लेके आती हूँ। और फिर बाग में गई रुक्मिणी माँ और फूल को ढूंढ रही है। वो यब डबल वो एल वो नहीं, ये जो डाली पर लटका हुआ था फूल जो था ना, उसको नहीं, वो अलग फूल को ढूंढ रही थी। ये फूल नहीं, इस फूल को बनाने वाले को ढूंढ रही थी, इस फूल में सुगंध भरने वाले को ढूंढ रही थी वो तो। और रुक्मिणी कहती हाँ अगर ये फूल आपको अच्छा लगता हो, सुंदर दिखाई देता हो, तो इसको बनाने वाले को जरूर देखना, कितना सुंदर होगा।
अगर इसकी सुगंध अच्छी लग रही है, इसकी सुगंध अच्छी लग रही है, तो इसमें सुगंध भरने वाले को भी देखने की कोशिश करना। रुक्मिणी कहती है, वो उसको ढूंढ रही है। और जब एक डाली बाजू में की ना, तो वहां कोई ब्राह्मण खड़ा दिखाई दिया और रुक्मिणी भागी। कृष्ण ने कहा, बोलना नहीं था, कोई दासी सुन ले तो, ये नाम थोड़ी ना था। अब भगवान ने सोचा ये सुन नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भगवान ने कहा ए, आवाज निकाली। फिर तब से कोई भी ये पुकारते ना तो पहले तो ए बोलते। ये भगवान से चालू हुआ। तब रुक्मिणी ने देखा, रुक्मिणी तो भयभीत थी कि किसने देख तो नहीं लिया। रुक्मिणी को शंका थी, भगवान को बात पता चली, इसको पता नहीं चल रहा क्योंकि देखा नहीं था ना भगवान को। फिर भगवान ने कहा मैं वही हूं, क्योंकि बांसुरी तो थी नहीं। जब गोकुल से आए थे तो राधा को दे आए थे बांसुरी, लेकिन एक्टिंग की मैं वही हूं। तब पता चला रे ये वही है। फिर भागते उसके पास गई और कहा बोलते भी नहीं हो, क्या बोलूं? बोले चलो छोड़ो, चलो जल्दी यहां से। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, भगवान ने अपने रथ के ऊपर बिठाया और भगवान रुक्मिणी को लेकर वहां से भाग रहे हैं। और जैसे रुक्मी को पता चला, रुक्मी भागा कृष्ण को पकड़ने के लिए और पवन वेग से भगवान भाग रहे थे। रुक्मी भी पीछा कर रहा था। आगे कृष्ण और बलराम की मुलाकात हो गई। बलराम को कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने पढ़ ली चिट्ठी, मुझे पता था कुछ नया टेंशन जरूर लाएगा तू, नई प्रॉब्लम जरूर खड़ी करेगा तू, जा तू भाग, कब काम आएगा ये बलराम, तू भाग। भगवान को भगाया और यहाँ रुक्मी को रोका, समझाया अब कुछ होने वाला नहीं है, इसके मन में जो आया ना वही होता है। तू शांति ते बेस, जा घरे जा, जा पाछा फर। आगे चलकर कथा कहती है कि अब बलराम भी वापस आए और अब रुक्मिणी स्वयंवर की तैयारी थी। अब तो लाले की शादी थी, अब तो गोपाल की, अब तो कृष्ण की, अब तो गोविंद की शादी थी और उसकी तैयारी वहां पर चालू हो गई है। और आज रुक्मिणी खुश थी क्योंकि आज उसने जिसको चाहा था वो आज मिल चुका था, इसलिए रुक्मिणी खुश थी। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे और मर जा, वरो में गिरधर लाल को चुड़ लो अमर हो। बुलवा के बिहारी लाल की, बुल द्वारिकाधीश भगवान की। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी
सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना